शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म मुंतखब, अहदे का हलफ उठा लिया। शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन का बाइकॉट। PTI का कौमी असम्बली से इस्तीफों का भी ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में बातिल को शिकस्त हुई, झुर्लू वज़ीर आज़म को घर भेज दिया। धांधली की पैदावार, वज़ीर आज़म को आईन और कानून ने घर का रास्ता दिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरियाँ सुना दी। पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान। मजदूर की कम अज़ कम माहाना उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर। 1 लाख रुपये तक तनख्वाह लेने वालों की तनख्वाह में 10% इजाफा। शहबाज शरीफ ने कहा, इजाफा 1 अप्रैल से लागू होगा। बेनज़ीर कार्ड को वापस लाएंगे। रमज़ान पैकेज में सस्ता आटा देंगे। नौजवानों को लैपटॉप देंगे। सरमायाकारों से भी तनख्वाहों में इजाफे की अपील। लेटर गेट पर पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म का इन कैमरा सेशन बुलाने का ऐलान। कहा, मुल्क में खत का ड्रामा चल रहा है, खत को कमेटी में रखेंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर ब्रीफिंग दे। आला अस्करी हुक्काम और अरकान पार्लियामेंट भी शरीक होंगे। हम में से ना कोई गद्दार है ना कोई गद्दार था। गैर मुल्की साजिश साबित हुई तो इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने लेटर गेट की तहकीकात के लिए हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, यह खुद को NRO देने की भोंडी कोशिश है। मरासिले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का आज़ाद कमीशन बनाना चाहिए। सरबराही ऐसे शख्स को दी जाए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान बैरूनी ताकतों की कठपुतली नहीं, एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है। फौरी इंतखाबात ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अवाम को मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात से वज़ीर आज़म चुनने का इख्तियार दिया जाए। पेशावर जलसे में अवाम से शिरकत की भी अपील। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत अगस्त 2023 तक चलाने का इंदिया दे दिया। कहा, जल्दी इलेक्शन के हक में था, मगर अब मेरा ख्याल है असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी। इमरान खान ने झूठे बयानिए की बुनियाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से बनाई। वहीं से हकायक आएंगे जहां पूरे मुल्क की अस्करी और सिविलियन क़यादत बैठेगी। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। हामी और वफादार रहूँगा। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के अहदे का हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स का कुछ रोज आराम का मशवरा। शहबाज शरीफ से कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। तकरीब में सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक हुए। काबीना डिवीजन ने बतौर वज़ीर आज़म तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और हमजा शहबाज की वज़ीर आज़म हाउस आमद, स्टाफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क आगे बढ़ाने के लिए डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा होने वाला है। रिकॉर्ड कर्ज लेने के बावजूद एक इंट नहीं लगाई गई। समझ नहीं आती इन लोगों को नींद कैसे आ जाती थी। बातों से तब्दीली आती तो आज मुल्क खुशहाल होता। जहर आलूद पानी को साफ करने में कई साल लग जाएंगे। तकसीम नहीं तफहीम से काम लेना पड़ेगा। CPEC मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को इलेक्टेड वज़ीर आज़म कहकर मुबारकबाद दी। कहा, शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के सामने कई चैलेंजेस हैं। हमने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को जमहूरी तौर पर आउट कर दिया। जमहूरियत की बहाली, इंतखाबी इस्लाहात और सबके लिए मौक़े पैदा करना है। तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफे पार्टी को जमा करा दिए। कहा, कौमी असम्बली की नशस्त इमरान खान की अमानत है। किसी भी तरह गैर मुल्की फंडेड हुकूमत की तब्दीली को कबूल नहीं करते। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग का फैसला लुटेरों ने नहीं, आवाम सड़कों पर करेंगे। असम्बली में बैठकर इन लुटेरों की साजिशों को जायज़ करार नहीं दे सकते। GDA का कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने से इनकार। गौस बख्श महर और सायरा बानो वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान ऐवान में मौजूद रहे। पीपल्स पार्टी ने दोनों से शहबाज शरीफ के लिए वोट भी मांगा। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन ने शहबाज शरीफ को वोट दिया।
डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने गैर मुल्की मरासला ऐवान में लहरा दिया। कहा, अदालती फैसले पर अमल करना हम सब पर लाजिम है। अदम एतमाद की तहरीक गैर मुल्की साजिश है। रूलिंग पर जो फैसला दिया हालात और वाकयात को सामने रख कर दिया। इमरान खान का कसूर था कि उन्होंने आज़ाद खारिजा पॉलिसी की बात की। क्या ये मुल्क गुलामी करने के लिए बनाया गया था? कासिम सूरी का मरासला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाने का ऐलान। कासिम सूरी का कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई चलाने से इनकार। कहा, ज़मीर गवारा नहीं करता कि इस अमल का हिस्सा बनूं। अयाज सादिक ने स्पीकर की कुर्सी संभाल कर इलेक्शन का अमल मुकम्मल कराया। तहरीक इंसाफ के अरकान इजलास का वॉकआउट करके चले गए। डेरा इस्माइल खान में पुलिस वैन पर हमला, 3 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस मोबाइल को गश्त के दौरान निशाना बनाया गया। जख्मी होने वालों में डीएसपी भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नरेंद्र मोदी को मशवरा। कहा, भारत से अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा और कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक हल करना चाहिए। मोदी आइन दोनों अतराफ गुर्बत ख़त्म करें, रोज़गार, तरक्की और खुशहाली लेकर आएँ। कोई हुकूमत आए या जाए, पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। सीपैक तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। यूरोपीय यूनियन से अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। हमें खित्ते की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि अवाम की फलाह बहबूद यकीनी बना सकें। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा, एक जमहूरी पाकिस्तान अमेरिका के मफाद के लिए अहम है। क़यादत कोई भी हो, इसमें तब्दीली नहीं आती। सवाल पर कहा, बाइडन शहबाज को फ़ोन करेंगे? जवाब देते हुए कहा कि इस वक्त कहने के लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने के जारी बयान में कहा गया कि हम समझते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में तब्दीलियाँ चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजमूई सूरत हाल पर असरअंदाज नहीं होंगी। तवक्को है कि सियासी तब्दीली से सीपैक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर का टेलीफोन। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा, यकीन है आपकी क़यादत में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती आएगी। शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और तुर्की बाएतमाद भाई हैं। दोनों तरफा ताल्लुकात में मज़ीद क़ुर्बत लाना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, शहबाज शरीफ के पास मैंडेट नहीं, जोड़ तोड़ करके आरज़ी हुकूमत मुसल्लत की जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ज्यादा देर साथ चल नहीं सकेंगे। गैर फितरी इत्तेहाद में कातिल और मकतूल एक साथ बैठे हैं। आज कोई जीत कर हार गया और कोई हार कर जीत गया, कोई कामयाब हुआ और कोई आज़ाद हो गया। शहबाज शरीफ का वज़ीर खारिजा होना भुट्टो के नवासे को सजता नहीं। मुल्क भर ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। अवाम को आज़ाद पाकिस्तान और गुलामी में इंतखाब करने दिया जाए। मरियम नवाज भी पार्लियामेंट हाउस आई। गैलरी से कौमी असम्बली का इजलास देखा। नवाज शरीफ की तस्वीर भी उठाए रखी। कहा, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन एहतसाब होगा। लाहौर से बनी गाला चलने वाली करप्शन की ट्रेन का हिसाब लेंगे। दवाइयों और LNG स्कैंडल का भी हिसाब देना होगा। फितना फैलाने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ का कराची और पेशावर में जलसों का ऐलान। इमरान खान 13 अप्रैल को पेशावर में जलसे से खिताब करेंगे। PTI 17 अप्रैल को मज़ार कायद कराची पर मैदान लगाएगी। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद इत्तेहादियों का शुक्रिया। ऐवान में इत्तेहादियों का फर्दन फर्दन जाकर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर से कायदे ऐवान की नशत संभाली। आसिफ जरदारी ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ के साथ वाली नशस्त संभाल ली। फवाद चौधरी ने कहा, गुलाम असम्बली से बने डमी वज़ीर आज़म की क्या अखलाकी हैसियत है। इंटरनेशनल प्लेयर्स के हाथों पर यरगमाल शख्स की न कोई अखलाकी हैसियत है न सियासी अहमियत। मुल्क इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है जो इस बहरान का हल है। MKN का शहबाज शरीफ के हलफ उठाने से पहले ही शिकवा। वसीम अख्तर तकरीर में मुत्तहिदा से
हुए मुआहिदे का जिक्र न करने पर नाराज। कहा शहबाज शरीफ हमारे मुआहिदे से वजीर आजम बने, बेनज़ीर कार्ड का ऐलान हो सकता था तो मुआहिदे का क्यों नहीं। बतौर इत्तेहादी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पीपल्स पार्टी और MKM का मुआहिदा अमल दरामद के लिए वज़रा की कमेटी तश्कील। नासिर शाह, इम्तियाज शेख, सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब कमेटी में शामिल। मुआहिदे के नुकात के मुताबिक कानून साजी का मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को इख्तियारात वापस देने का हुक्म। डिप्टी स्पीकर का दफ्तर खुलवाने के लिए अदालती मुआवन भी मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने कहा सेक्रेटरी असम्बली के साथ जाकर डिप्टी स्पीकर का दफ्तर खुलवाएं। सारे इदारे बुलडोज किए जा रहे हैं। कोशिश में हूं कि मामले को पार्लियामेंट खुद सुलझाए। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का ऐलान। कहा मुल्क भर में कहीं भी नया इंतजामी यूनिट नहीं बनाया जाएगा। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 3 अगस्त को शाया की जाएगी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स का मुस्ताफी होने का ऐलान। इमरान इस्माइल ने कहा गैरतमंद कौम है, किसी चोर डकैत को प्रोटोकॉल नहीं दे सकता। इमरान खान अपनी नहीं पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। शाह फरमान ने अपना इस्तीफा सदर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। आसिफ जरदारी ने नया नारा दे दिया। कहा एक जरदारी सबसे यारी। सहाफियों की तरफ से सदर बनने के सवाल पर कहा यह जमहूरी अमल है, देखते हैं क्या होता है। शेख रशीद ने कहा सब मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस्तीफे दे रहे हैं, मरकज़ के साथ साथ सूबों से भी मुस्ताफ़ी होना चाहिए। स्पीकर ने इस्तीफे कबूल न किए तो फिर देखा जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हर इतवार एहतजाज करेंगे। इमरान खान बुध को पेशावर से मुहिम का आगाज करेंगे। नए इंतखाबात होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को घर ना भेजा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। 22 करोड़ अवाम ये सवाल करेंगे कि शहबाज शरीफ तुम खादिम पाकिस्तान बनकर ये बातें अब कर रहे हो। ये खादिम पाकिस्तान आपसे वादा करता है। खादिम आला से खादिम पाकिस्तान का सफर। शहबाज शरीफ ने तकरीर में खुद को खादिम पाकिस्तान कह दिया। मरियम नवाज ने गले लगाकर चचा को मुबारकबाद दी। फवाद चौधरी ने कहा 2/3 अक्सरियत और इमरान खान के दरमियान सिर्फ इलेक्शन हायल हैं। आज़ाद पाकिस्तान के लिए सिर्फ इमरान खान खड़े हैं। कोई हमारे बगैर ज़िमनी इलेक्शन करवा सकता है तो करवा कर देख ले। आरिफ अलवी इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफे देकर गुलाम असम्बली से आज़ाद हो गए। हमाद अजहर बोले अभी इमरान खान ने सड़क पर कदम नहीं रखा, लोगों ने रात को ट्रेलर दिया। ये तारीख की सबसे कम दौरानिये की हुकूमत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का खवातीन MNAs का घेराव। पार्लियामेंट हाउस में जरताज गुल, आलिया हमजा और सायरा बानो के इर्द गिर्द नारे लगाते रहे। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। डॉलर 182 रुपये 93 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 75 पैसे कमी रिकॉर्ड। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,000 की सतह उबूर कर गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। जमानत में 27 अप्रैल तक तौसी। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली के इजलास की वजह से हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त। हमजा शहबाज की स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में पेशी। FIA की प्रोसिक्यूशन टीम पेश न हुई। करप्ट लोग फर्द जुर्म से बचने के लिए इतवार को फाइलें बदलते रहे। शेख रशीद का इल्जाम। कहा सियासत अब शुरू हुई है, ऑपोजिशन को पता लगेगा कि कितने 20 का 100 है। एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, कौम इनके चेहरे देखने को तैयार नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत कायम रह गई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शदीद हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे से उलझ पड़े। ऐवान में शोर शराबा, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली गई।
पंजाब का वजीर आला कौन, हमजा शहबाज या परवेज इलाही? वफाक के बाद नजरें पंजाब पर लग गई। मुस्लिम लीग नून का 202 अरकान की हिमायत का दावा, PTI का 189 अरकान की हिमायत का दावा। परवेज इलाही ने कहा अरकान की तादाद पूरी है, सबसे राबते में हैं, जल्द मुत्तहिद हो जाएंगे। जहांगीर तरीन 16 अप्रैल को लाहौर पहुंचेंगे। तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी की तस्दीक, कहा जहांगीर तरीन की तबीयत में बेहतरी आ गई, डॉक्टरों ने सफर करने की इजाजत दे दी। जहांगीर तरीन वापस आकर अपने ग्रुप की क़यादत करेंगे। I read out the names of the candidates who filed nomination papers for the election of the Prime Minister in order in which their nomination papers were received. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मैं अयाज सादिक वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम लेते जबान फिसल गई। अयाज सादिक ने शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ का नाम पुकारा। शहबाज गिल ने कहा इमरान खान खजाने में 22 अरब डॉलर्स छोड़कर गए। मकसूद चपड़ासी के पार्टनर ने आते ही खजाना लुटाना शुरू कर दिया। कल तक मुल्क को भिखारी कहने वाले आज तनख्वाहें और पेंशन बढ़ा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना अमरीकी खत की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। इमरान खान और वज़रा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा भी मुस्तरद। पटिशन्स पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स में कहा इमरान खान मुंतखब वज़ीर आज़म थे, उनका परवेज मुशर्रफ के साथ मवाजना न किया जाए। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाक़ी ने कहा सियासी अदम इस्तेहकाम से रुपए की कदर में कमी हुई। IMF पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा चाहता है। सियासी हालात दरपेश हों तो मुश्किल फैसले लेने में ताख़ीर होती है। IMF से 3 अरब डॉलर लेने पर काम कर रहे हैं। आखिरी हिस्सा है, अगर नमाज के लिए आप वक्फा कर रहे हैं, आई डोंट नो। अच्छा ठीक जी मैं पढ़ के आया था, मुझे पता था आप तकरीर करना चाहते हैं, दिल खोल के। शहबाज शरीफ और अयाज सादिक में दिलचस्प जुमलों का तबादला। अयाज सादिक ने कहा मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि नवाज और शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का ऐलान किया। इल्म था आपने लंबी तकरीर करनी है, नमाज पढ़ कर आया हूँ। बिलावल भुट्टो समेत हुकूमती अरकान मुस्कुरा दिए। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाहों को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दे दिया गया। लाहौर में मॉडल टाउन जाती उम्रा को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दिया गया। नून लीग का मरकजी सेक्रेटरीट भी वज़ीर आज़म हाउस करार। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का अनोखा एजाज़, पाकिस्तान में वज़ारत उज़्मा संभालने वाले भाइयों की वाहिद जोड़ी बन गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों वज़ीर आला पंजाब भी रहे। इससे पहले बरतानिया में 2 भाइयों को वज़ारत उज़्मा संभालने का एजाज़ हासिल था। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गाने और शायरी के शौकीन। शहबाज शरीफ जलसों में जोशीली तकरीरें करने के लिए भी मशहूर। पैंट कोट टाई शहबाज शरीफ की पहचान। शहबाज शरीफ के लिबास के चर्चे, मुख्तलिफ रंगों के पैंट कोट ज़ेबतन किए, हैट पहनने की भी शौकीन। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर नून लीग के कारकुनों का जश्न। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत बेशतर शहरों में जश्न, आतिशबाजी का मुजाहिरा, कारकुनों की ढोल के थाप पर भंगड़े। वज़ीर आज़म ऑफिस के ट्विटर अकाउंट को आर्काइव कर दिया गया है। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद सितंबर 2018 में अकाउंट बनाया गया। अकाउंट के 35 लाख फॉलोअर्स। इमरान खान ने ट्विटर अकाउंट पर अपनी बायो भी तब्दील